फतवा जारी करने वाले कितना उछल रहे हैं। ठीक है आदिति, जल्दी से आपसे एक टेक लेकर फिर उसके बाद फतवा जारी किया था ना, दफ्तर जाना चाहती हूँ। ये इनकी लैंग्वेज है बात करने की नेशनल टेलीविजन पे। किसने फतवा जारी किया था? किसने फतवा जारी किया था? बताइए राधिका जी, पहले आप फतवा किसने जारी किया था? मेरी लैंग्वेज है। आपके नेता जाते हैं फतवे जारी कराते और लैंग्वेज मेरी खराब है। बताइए, ये सब शब्द आप लेकर आ रही हैं, ये शब्द आप लेकर आ रही हैं, मैं नहीं लेकर आ रही हूँ। बहुत बड़ा सदमा लग गया है चित्रा आपको। फतवा आप लोग जारी करें, उलेमाओं की 17 डिमांड नाना पटोले माने और लैंग्वेज मेरी खराब है। बांटने का काम आप करें, सिखों को काटने का काम आप करें, देश को बांटने का काम आप करें और लैंग्वेज मेरी खराब है। आप थोड़ा कम करिए अपना अहंकार, अपना अहंकार थोड़ा कम करिए राधिका जी। कब हो लैंग्वेज मेरी खराब है? महाराष्ट्र में आप वाइप आउट हो जाए, लैंग्वेज मेरी खराब है। मेरी लैंग्वेज खराब ही सही, आप ऐसे रहिए, हम ऐसे खुश हैं। जो अपना घर संभालिए, मेरी लैंग्वेज। ठीक है, जरा देवेंद्र फडणवीस को पहले दिखा देते हैं। जीत के बाद की पहली तस्वीर देवेंद्र फडणवीस के साथ इस वक्त आपको नजर, और फोन कॉन्वर्सेशन। जाहिर है कि इस वक्त तो अदिति फोन कॉल्स का तांता लगा होगा, लेकिन मैं आपसे एक $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फोन कॉल पहुंचा होगा क्या? जाहिर तौर पे ना सिर्फ पहुंचा होगा, सुबह से मिनट टू मिनट कॉन्वर्सेशन भी होगी। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉल नहीं है, यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट कॉल मिल सकते हैं। यही खबर मैं चाह रही थी कि आप देख कि वो फोन कॉल और कितने फोन कॉल और कितने ऐसा है कि एक नागपुर से भी आता है तो वो तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉल भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली से गए तो 2 इम्पॉर्टेंट कॉल होंगे, स्ट्रैटेजी होगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बेहद सुखद दिन है, तो 3 महीने में चीजें बदल देना। पर आपने कहा $1 मिलियन क्वेश्चन, उससे पहले आप बोल रही थी, तो अब एकलौता $1 मिलियन सवाल ये है कि कुर्सी पे बैठेगा कौन? तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। उससे पहले हम जो कुछ भी कहें, जो हमारी स्ट्रैटेजी जो समझ आ रही है बीजेपी की स्ट्रैटेजी, और जो हम एनालिसिस से बता पा रहे हैं पूर्णिमा, साफ शब्दों में देखिए, आइडियली देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के साथ में काम करने के लिए जो तारीफ है वो दिल्ली में भी हुई है। दोनों ने बहुत अच्छे एक दूसरे को कोऑपरेट किया है। शिंदे अगर कहीं पर भी उनको लगता था कि देवेंद्र फडणवीस थोड़ा 19-20 है, तो वो उनके घर जाके उनसे बात करते थे। अजीत पवार एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अलग बात है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ इतने बड़े आंकड़े आए हैं, बाकी तो सब है ही नरेंद्र मोदी का चेहरा। अब मुख्यमंत्री कौन? भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस तोड़ा था, उस दिन से उनका एक और मकसद है कि उद्धव ठाकरे को खत्म करना है। और जहां तक मेरे सोर्स कहते हैं, शिंदे ही अभी मुख्यमंत्री बनेंगे। दावेदारी देवेंद्र फडणवीस की है, लेकिन वजह है इसकी, अगर शिवसेना को, शिंदे को नहीं बनाया मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं मनोबल खत्म होगा शिवसेना का, और फिर कहीं ना कहीं दोनों शिवसेनाएं वापस आने के बारे में या तो सोच सकती हैं, या कार्यकर्ता मोबिलाइज हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से ये 20-21 सीटों को भी खत्म करना है अगर उद्धव ठाकरे की, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी। ऐसा मुझे लगता है बीजेपी कवर करने के तहत कि एक बार अभी शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हो सकता है 2.5 साल बाद देवेंद्र फडणवीस बन जाए, लेकिन एक बार ये मैसेज दिया जाएगा शिव सैनिकों को, मराठा वोटर्स को, महाराष्ट्र की जनता को कि अभी भी हम सत्ता के कुर्सी के लिए हमारी चाहत नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने के लिए अभी शिंदे वाली शिवसेना को तवज्जो दी जाएगी। लेकिन तारीफ की बात है कि देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जो दिल्ली के फरमाने, आदेश हैं या समझाइशों से उसको फॉलो करते। लेकिन ये जो 215 का नंबर सर्वेश रिफ्लेक्ट हो रहा है ऊपर, ऐसा लग रहा है कि वो जो 33% मराठा वोटर्स थे, कहा जा रहा था क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां दोनों टूटी हैं, ऐसे में वो मराठा वोटर बटेगा, उसका एक इम्पैक्ट नजर आएगा। लेकिन अगर मैं इस 215 के लिहाज से जाऊं तो ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा में एक स्ट्रैटेजी थी, जाट वर्सेस नॉन जाट वोटर्स, यहां पर मराठा वोटर्स वर्सेस ऑल, इस तरीके की स्थिति। लेकिन 215 क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि बाकी सारे के सारे वोटर्स लामबंद हो गए? ए, बी, मुंबई में 36 में से 26 सीटें बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। सी, विदर्भ आधे से ज्यादा सीटों पर बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ इस वक्त लीड कर रही है। तो इसको सुनामी बेस्ट स्ट्रैटेजी बीजेपी की और महायुति का जो आपस में कॉम्बिनेशन था, कितना परफेक्टली जीत के तौर पर आ सकता है, उससे बढ़िया एग्जाम्पल फिलहाल हो नहीं सकता महाराष्ट्र। पूर्णिमा जी, आपने सही कहा। देखिए, बीजेपी जो है 2024 में महाराष्ट्र का जो ये इलेक्शन है, अगर ये रुझान जो अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। 2014 में बीजेपी 122 सीटें जीती थी, अभी 126 पे, मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा हूं, 126 पे आगे। और आप देखिए कि
खबर बीच में आ गई आपको रोकते हुए। महाराष्ट्र में रुझानों के बाद सीएम पर चर्चा